हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिनको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिला था। साथियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति और पदस्थापना आदेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 रखी गई है। तो साथियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करनी होगी और कब तक आपको काउंसलिंग करना जरूरी है। यदि आप काउंसलिंग नहीं करवाते तो आपको क्या नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। काउंसलिंग हेतु कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, साथ ही काउंसलिंग कहां से और कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को एआरडी यानी प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में और दूसरे नंबर पर चिकित्सा विभाग है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में जिन अभ्यर्थियों को विभाग अलॉट हुआ था, उन अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था कि उनका काउंसलिंग कब होगी, कब नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। अब आपका इंतजार खत्म हुआ। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा साथियों इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसमें चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। तो संबंधित अभ्यर्थी जो नवचयनित अभ्यर्थी है, जिनको शिक्षा विभाग मिला है, उनको साथियों www.rajhealth.rajasthan.gov.in के माध्यम से आपको लॉगिन करके वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार आपको स्थापना स्थान आवंटन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन हेतु दिनांक 7/8/2026 तक, साथियों ध्यान रखना 7/8/2026 को प्रातः 12 बजे तक आप विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आज से इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है और 7 अगस्त तक आपको काउंसलिंग पूरी करनी होगी। 7/8/2026 के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग लॉक कर दी जाएगी। उसके पश्चात कोई भी अभ्यर्थी सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। और जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाता है, तो साथियों विभाग अपने स्तर से रैंडम आधार पर उनको स्थान आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों में से जिसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पर दी गई है, इन 5 एप्लीकेशन आईडी में अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर गलत है, डुप्लीकेट है, जिस कारण साथियों वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों को साथियों यहाँ एप्लीकेशन नंबर दिए गए, वह अभ्यर्थी तत्काल आप राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल कार्यालय में आप संपर्क करें और अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, जिससे साथियों नियुक्ति और पदस्थापना तो आप विकल्प प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे और पदस्थापन आपका रैंडम और राज्य किसी भी चिकित्सा संस्थान में आपका पदस्थापन किया जा सकता है। तो निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के द्वारा नवचयनित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जारी किए गए हैं। सबसे पहले नंबर 1, नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग आपको करनी होगी। इसलिए साथियों, नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल पर उनके ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीपी आएगी। उसके माध्यम से चतुर्श्रेणी और वार्डवॉय वेतनमान L2 के पद पर पदस्थापना स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। उसके पश्चात नंबर 2, लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु विकल्प उपलब्ध होगा, जो आप भर सकते हैं। नंबर 3, अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति अथवा पत्नी राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने के संबंध में विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जाएगी। गलत व झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। यदि साथियों इस भर्ती में पति पत्नी दोनों चयनित हुए या पहले से दोनों में से कोई भी राजकीय सेवा में है, तो साथियों उसका विवरण आपको देना है, जिससे आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आपको एक स्थान पर दिया जा सके। नंबर 4, शहीद परिवार के आश्रितों को संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आश्रय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा कि अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित है, अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 5, अभ्यर्थी द्वारा विकल्प सबमिट करने के पश्चात अंतिम तिथि तक पोर्टल पर एडिट का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी साथियों 5 अगस्त से इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हुई है और 7 अगस्त तक ये रहेगी। तो 7 अगस्त तक आप काउंसलिंग करने के पश्चात एडिट भी कर सकते हैं, यदि किसी प्रकार कोई चेंज करना चाहे। नंबर 6, पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। यानी साथियों आपकी मेरिट
और आपके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर आपका प्रतिस्थापन किया जाएगा। नंबर 7, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है, यानी साथियों जितने इसमें ऑप्शन दिए गए सभी को आप भर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। 10, 15, 20 जितने हैं उनको सभी को आपको भर सकते हैं और सभी को भरना चाहिए। यह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों पर विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर प्रतिस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा, अतः अभ्यर्थी को अधिकांश विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प रोस्टर कम मेरिट के अनुसार कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार पर आवंटन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह अधिकांश संख्या में विकल्प प्रस्तुत करे, जिससे साथियों आपकी इच्छा से आपको स्थान आवंटन हो सके। नंबर 8, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी विकल्प पत्र प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है, उसका पदस्थापन रैंडम आधार पर प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार कर दिया जाएगा। तो कोई अभ्यर्थी किसी कारण से साथियों ऑनलाइन काउंसलिंग में विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या करने का इच्छुक नहीं है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको साथियों विभाग में पदस्थापन आदेश आपके जरूर जारी होंगे, लेकिन विभाग द्वारा रैंडम आधार पर आपका पदस्थापन स्थान आवंटित कर दिया जाएगा। नंबर 9, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। चाहे साथियों आप विकल्प पत्र में कितने भी विकल्प प्रस्तुत करें, यह आपका अधिकार नहीं रहेगा। जो विकल्प पत्र आपको प्रस्तुत किया गया कहीं वहीं आपको पोस्टिंग दे। पहली प्राथमिकता साथियों आपकी वरीयता और मेरिट को देखा जाएगा, और यदि साथियों उसमें से आपने विकल्प पत्र प्रस्तुत करा है तो उसके आधार पर मिल जाएगा। यदि साथियों उनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सीट रिक्त नहीं है, तो रैंडम आधार पर विभाग द्वारा अपने स्तर से पदस्थापन स्थान का आवंटन कर दिया जाएगा। नंबर 10, विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थानों में से यदि किसी भी संस्थान प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, इस चीज का भी अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। तो साथियों इस प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो अभ्यर्थी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में चयनित हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है, और 5 अगस्त से लेकर आप 7 अगस्त को रात 12 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग में अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई वरीयता और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को पदस्थापन स्थान का आवंटन राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो साथियों rajhealth.rajasthan.gov.in यहाँ पर भी आप पूरा विवरण देख सकते हैं। यहाँ पूरा साथियों जो गाइडलाइन मैंने अभी बताई वो सारी गाइडलाइन यहाँ डाल दी गई है, और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का आदेश पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग है तो आपको ये rajhealth.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, और नीचे साथियों न्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, या न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसको लॉगिन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। इस पे साथियों आपको ऊपर डिपार्टमेंट का नाम आ गया, अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट क्लास 4 वार्ड बॉय, इसको सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के पश्चात अपना मोबाइल नंबर या डालना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखा है। नीचे आपको एंटर कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको एंटर करना है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। OTP साथियों जैसे आप डालते हैं तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उसमें साथियों इसकी जो PPT दी गई है इसके अनुसार सारी प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। अभ्यर्थियों को पहले अपनी प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल देखने के पश्चात अभ्यर्थियों को जो विकल्प पत्र प्रस्तुत करना है उसका ऑप्शन होगा, उसमें आपको अधिकतम विकल्प पत्र प्रस्तुत करें, जिससे साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आपकी इच्छा के अनुसार हो सके। अन्यथा दोस्तों विभाग द्वारा रैंडम आधार पर रिक्त पद पर आपका पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो साथियों आपके OTP आने के पश्चात इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों अभ्यर्थियों को सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है, जो पर्सनल डिटेल आप दी गई है। इसमें अभ्यर्थी अपना विवरण चेक कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई अपडेट आप नहीं कर सकते। केवल आपका साथियों वर्तमान एड्रेस आपको दोबारा से बनना होगा, उसको अपडेट करना जरूरी है। और उसके पश्चात साथियों आपको वरीयता अनुसार आप पदस्थापन स्थान का विकल्प आपको देना है, जिससे साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सा विभाग मिला है, उन अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग में विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का समय दिया गया है। तो साथियों इस पीरियड में आप राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग में विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दे। उसके पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात आपने जो दस्तावेज सत्यापन के समय जो दस्तावेज जमा कराए थे, वो सभी दस्तावेजों की दोबारा से आपको आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बनाना होगा। ये साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात बनाए, और जैसे ही साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होते हैं, सभी दस्तावेजों के साथ जो भी आपको स्थान आवंटन हुआ है उस हॉस्पिटल में, उस कार्यालय में आपको जाकर कार्य ग्रहण करना होगा। साथियों इसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर यथा समय आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे। साथियों ये थी जानकारी निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में जिन अभ्यर्थियों चतुर्थ कर्मचारी पद पर चयन हुआ है
उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश हेतु काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में किसी प्रकार कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।